Hello friends, I hope you have already seen all the lectures related to operators in Python जिसमें मैंने पाइथन्स में कौन से डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं दैट पार्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग में, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। ठीक, तो इसमें दो चीज़ें हम लोग सीखेंगे, एक तो डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग क्या होती है, ठीक, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ मिसिंग इन अक्रॉस ऑल द लेक्चर्स वी कैन से कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं, सर हमें ये तो पता चल गया कि इनको डिसीजन मेकिंग कहते हैं या इनको ब्रांचिंग कहते हैं, बट कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है दैट वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो वो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कंट्रोल स्टेटमेंट जो हमारे पाइथन में होते हैं, तो फ्रॉम नेम इट इज़ क्लियर, ठीक, कि हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। वैसे भी हम रियल लाइफ में जानते हैं कि अगर आपने किसी भी सिस्टम को या अपनी बाइक को या अपनी कार को कंट्रोल करना सीख लिया, देन द लाइफ विल बी ईजी। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग ऑल्सो, एक बार आपने ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स का लॉजिक समझ लिया, देन प्रोग्रामिंग विल बी क्वाइट ईजी। ठीक, तो कंट्रोल मीन्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कि फ्लो प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड। ठीक, तो दो तरीके से प्रोग्राम के कंट्रोल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो क्या है, विच स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं और हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं कौन सा स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा, या कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन। तो उसको, एंड द सेकंड पार्ट है हमारा हाउ मेनी टाइम्स। अगर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 10 बार होगा, 5 बार होगा, 20 बार होगा। तो ये दो चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज विच स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना, ठीक, किस कंडीशन में, एंड द सेकंड थिंग इज उस स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है। ठीक, तो चलिए तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, तो हमारे जितने भी वीडियोज मैं बनाऊंगा उसमें ना ये रेड कलर का मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा, एंड विच विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर वीडियो। ठीक, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है यहाँ पे, कि नॉर्मली जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं उसमें तीन पार्ट होते हैं, एक इनपुट, सेकंड वन इज प्रोसेसिंग, एंड द थर्ड वन इज आउटपुट। ठीक, तो दुनिया में जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं उसमें तीन पार्ट में वो डिवाइडेड होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल एग्जांपल, तो हमने, सर हमारे पास इनपुट दो नंबर है, तो इनपुट हमने क्या ले लिया, देयर आर टू इनपुट्स, ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5। प्रोसेसिंग हम क्या करेंगे, उनको ऐड करना चाहते हैं तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, सम इक्वल टू ए प्लस बी। आउटपुट नो डाउट हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे रखते हैं, हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा देते हैं, तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट स्टेटमेंट करा दिया। तो नॉर्मली तो हमारा प्रोग्राम अगर आप ध्यान से देखें क्या चल रहा, टॉप टू बॉटम चल रहा। ठीक, तो रियल लाइफ में भी क्या करते हैं हम लोग ने, सुबह अपना उठे, फ्रेशन अप हुए, ब्रेकफास्ट किया, आए कॉलेज में अपनी क्लासेस अटेंड करी या अपना ऑफिस वर्क पूरा किया और फिर अपना घर पे क्या हो गए, वापस चले गए। बट कई बार क्या हो जाता है, हम घर से निकले और हमने देखा, बाइक से हमने स्टार्ट करी, हमने देखा ओ इट्स रेनिंग आउटसाइड, अरे ये तो आज पानी बरस रहा है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई, अब हमारे सामने प्रॉब्लम हो गई, अब हम नॉर्मल कंडीशंस में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इफ इट्स रेनिंग तो हम बाइक में नहीं जा सकते। तो हमारी क्या हो गई, एक कंडीशन अराइज हो गई। ठीक, यहाँ पे अब देखिए क्या हो गया, कंडीशन अराइज हो गई कि कंडीशन यहाँ पे क्या, इफ इट्स रेनिंग, अगर बरसात हो रही है तो हम बाइक से नहीं जाएंगे, मीन्स या हम कह सकते हैं फोर व्हीलर से जाएंगे। ठीक, और अगर बरसात नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, टू व्हीलर से चले जाएंगे। तो हमारे पास दो रास्ते हैं या तीन रास्ते हैं, उनमें से कोई एक रास्ता जब भी आपको सेलेक्ट करना है तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे। ठीक, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ वी आर हैविंग ए मल्टीपल ऑप्शंस एंड एट ए टाइम वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, देन विच स्टेटमेंट वी विल यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ कर देंगे। ठीक, थर्ड केस क्या हो जाता है हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का, कि वी वांट टू रिपीट सम पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि सर हमारे प्रोग्राम के 4-5 लाइनें कुछ टाइम्स क्या हो जाएं, बार बार रिपीट हो जाएं। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा, सर आई वांट टू प्रिंट माय नेम 10 नंबर ऑफ टाइम्स। तुम समझ गए, इस मुझे अपना नाम 10 बार रिपीट करना। तुम क्या हो रहा है, एक बार हमने प्रिंट किया तो बार बार हम इस लूप में क्या करते रहेंगे, बार बार उसी काम को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लूप के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक, तो अगेन जल्दी से हम लोग कंसोलिडेट करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में प्रोग्राम हमारा, पहले हमने इनपुट लिया, प्रोसेसिंग लिया, आउटपुट लिया, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जैसे ही कोई कंडीशन अराइज होगी, कंडीशन मतलब जैसे ही अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो गए और उन मल्टीपल ऑप्शंस में से हमको किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग किसका यूज़ कर देंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर देंगे। ठीक, थर्ड केस होता है कि सर हम किसी पार्ट ऑफ प्रोग्राम को कई बार रिपीट करना चाहते हैं। ठीक, तो लूप हम जानते हैं, लूप बोलते हैं जहाँ से चलेगा लौट के वहीं पहुँच जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, लूप बोल देते हैं। ठीक, तो इस लूप में हम लोग क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। ठीक है, जब तक
कोई भी कंडीशन सैटिस्फाइड नहीं हो जाती है, ठीक? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये चाहते हैं कि लूप 10 बार एग्ज़ीक्यूट हो, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये लूप एग्ज़ीक्यूट होता रहेगा जब तक हाउ मेनी टाइम्स रिपिटिशन विल नॉट कंप्लीट, 10 टाइम्स इट विल नॉट कंप्लीट्स। तो चलिए देखते हैं पाइथन में कौन-कौन से स्टेटमेंट्स और कौन-कौन से लूप हैं, जो हम लोग को पढ़ने हैं। जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स पाइथन में हम लोग को पढ़ने हैं, पहला हमने बता दिया कि आपका कंडीशनल या ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। तो कंडीशनल और ब्रांचिंग स्टेटमेंट हमने पहले ही कह दिया है, व्हेनेवर वी आर हैविंग ए मल्टीपल कंडीशंस एंड आई हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, देन वी विल यूज़ कंडीशनल। ये वेरियस नेम है, कई लोग उसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, कई लोग ब्रांचिंग स्टेटमेंट बोल देते हैं, क्योंकि ब्रांचिंग में आप देखें हमारा प्रोग्राम डिवाइड हो जा रहा है। कई लोग डिसीजन मेकिंग, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू डू सम डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो कौन-कौन से आपके पास स्टेटमेंट है? इफ है, इफ एल्स है, इफ एलिफ है। इफ अगर हमारे पास एक कंडीशन है, इफ एल्स हम लोग कब यूज़ करेंगे अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, हमें कोई एक सेलेक्ट करना है। इफ एलिफ अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और हमें कोई एक सेलेक्ट करना है। और नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर अगर आप एक और इफ यूज़ कर देते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? नेस्टेड इफ बोल देते हैं, ठीक? सेकंड जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो आपका लूप है। लूप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो व्हेनेवर यू वांट टू रिपीट सम पोर्शन ऑफ अ प्रोग्राम, देन वी विल यूज़ कांसेप्ट ऑफ अ लूप। तो 2 लूप हम लोग पढ़ेंगे, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप और नेस्टेड लूप। तो अगेन वन लूप इनसाइड द अनदर लूप इज द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट नेस्टेड लूप। एंड थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है वो आपके जंप स्टेटमेंट हम लोग बोल देते हैं या कंट्रोल ट्रांसफर।